हम कहेंगे कि हमारे प्रदीप भाई जो हैं, वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए हम उन्हें बुलाना चाहेंगे कि आप जो हमारे मंच पर बैठे हुए गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, उनका भी आप थैंक यू करेंगे। एडवोकेट हैं आप और मेंबर हैं जूरिस्ट विंग के। ओम शांति। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है गॉड्स विजन एस्टेब्लिश ए हैप्पी एंड लॉफुल सोसाइटी, इस पर परिचर्चा भी हुई और अधिवक्ताओं का आपस में परिचय हुआ। और अब बारी है परिणाम की। परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम अपने आप को परिपूर्ण करने का, अपने आप को परिपक्व करने का, ये परिणाम की आवश्यकता है। यहाँ बैठा हुआ, सभा में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये अनुभवी है कि मन में चलने वाला तूफान, मन में चलने वाला चक्रवात बाहर के चक्रवात से कई गुना शक्तिशाली है। तो उस चक्रवात को दिशा देना बहुत ज़रूरी है। यदि समय पर दिशा नहीं दी गई तो बड़े आपराधिक कारण बन जाते हैं। जैसे कि कलकत्ता जो मर्डर केस हुआ, वो एक इसी का एक उदाहरण है जिस पर आजकल बहुत गहरी चर्चा हो रही है। क्योंकि बहुत समय से चल रहे मन में तूफान को व्यक्ति यदि दिशा दे देता है तो सही परिणाम है, नहीं दे पाता है तो वो परिणाम बहुत ही नेगेटिव आते हैं। तो हम सबका एक संकल्प होता है कि आप अपने आप को परिवर्तन करने का, अपने आप को, अपना एक सपना होता है कि कुछ न कुछ हम गुण धारण करें। तो एक छोटी सी कविता है, उसके माध्यम से हम इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके सार को समेट लेंगे। बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। बातों से न बात बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूरज से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा। निश्चित ही पाएंगे सफलता, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, हर मंजिल को झुकना होगा। जिसकी आज कल्पना करते, जिसकी आज कल्पना करते, उसी समय को लाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। हमको खुद से लड़ना होगा, हमको खुद से लड़ना होगा। खुद ही खुद को पढ़ना होगा। हिम्मत कर हमको आज ही पहला कदम बढ़ाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। अब हम कार्यक्रम की जो परंपरा है धन्यवाद ज्ञापित करने की, उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम शिव बाबा का धन्यवाद करते हैं जो सुप्रीम जज हैं, हमारे परम पिता परमात्मा शिव, उनका धन्यवाद करते हैं। उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम सफल और संपन्न हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दादी डॉक्टर रत्न मोहिनी जी का जो सेंचुरियन है, 100 साल होने के बावजूद हमारे इनॉग्रल सेशन में आए, सबको अपने आशीर्वाद दिया, मीठी दृष्टि दी, शुभकामनाएं दी। दादी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद हम हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र झवेरी जी, फॉर्मर चीफ जज हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक का, उन्होंने अपना समय दिया। बहुत ही कम समय में वो अहमदाबाद से यहाँ आए और अभी उनको जाना भी था, वो चले भी गए हैं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सत्य, ईमानदारी, करुणा, दया, ये गुण हम न्याय प्रणाली में यदि डालते हैं तो हमारी न्याय प्रणाली को सुधार करने में हमारे सहयोग मिलेगा। इसके बाद हम दीदी पुष्पा जी का, जो कि हमारे चेयरपर्सन है जूरिस्ट विंग की, बीके दीदी पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बताया कि क्रिएटर अपनी रचना को कभी भी दुखी नहीं देख सकता,
दीदी ने बताया कि 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज कैसे लॉफुल सोसाइटी निर्माण करने का अपना कार्य निरंतर जारी रख रही है। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। BD राठी जी जो कि हमारी विंग के ज्यूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभ्य और विनम्र स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं और उन्होंने गीता के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिया। आपने बताया समापन सत्र नहीं है ये तो नवीन सत्र है, क्योंकि इसके बाद हमारे में कुछ न कुछ नवीनता आती जाए। राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर श्री संपूर्णानंद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो चेयरपर्सन स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलान ट्रिब्यूनल बिहार के पटना से आए हैं। उन्होंने यहाँ समय दिया अपना और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, हमें बताया। हम अपने को सेवक से जब स्वामी समझने लगे तो हमारी जो न्याय प्रणाली है या हमारे व्यक्तित्व में गिरावट आने लगी। कोर्ट में वैवाहिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। इसका भी मुख्य कारण क्या है? हमारा अहंकार। यदि हम अपने अहंकार को विनम्रता में बदलें तो परिवार भी नहीं टूटेंगे, और परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। तो भ्राता श्री संपूर्णानंद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर श्री अमृतराज जी जो कि CA हैं, उन्होंने ORC से दिल्ली से आकर हमें अपना समय दिया। वो एक्स कंसल्टेंट नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के कार्यकर्ता रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कितना अच्छा शब्द दिया, उन्होंने आध्यात्मवाद का शब्द दिया हमें। आज बाज़ारवाद का शब्द ज़्यादा सुनाई देता है, क्योंकि हम बाज़ारवाद से ही घिरे हुए हैं। हर चीज़, हर प्रोडक्ट की इतनी पब्लिसिटी की जाती है कि वो हम खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भाई साहब ने बताया कि आध्यात्मवाद को, जो कि एक गहरा सब्जेक्ट है, यदि हम उसको पढ़ें तो आगे चल के बहुत ही परिवार को टूटने से बचा सकते हैं और समाज को संगठित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भ्राता जी अमृतराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर BK बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि प्रिंसिपल लॉ कॉलेज झालावाड़ से रिटायर्ड हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाबूलाल जी ने बताया स्पिरिचुअल लॉ सोसाइटी को सिविलाइजेशन बनाने में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है हमें, आत्मा और परमात्मा प्रकृति का, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम उसको अमल में लाते हैं तो हमारा जो समाज है वो एक लॉफुल समाज बन जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए भाई साहब ने बताया। तो बाबूलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम BK मनोरमा दीदी जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि मेडिटेशन करवाएंगी हमें बाद में। और BK ईशू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहावत है, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो ईशू बहन बहुत अच्छे से मंच का संचालन कर रही थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुन्नी दीदी का, देव भाई का, जिन्होंने अकोमोडेशन की सुविधा आप सभी को दी। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ लता दीदी जो कि हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, श्रद्धा दीदी जो कि हमारी मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने विंग्स को इतने अच्छे से संभाला है। आप सभी के लिए जो व्यवस्थाएं हुई हैं, लता दीदी और श्रद्धा दीदी का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं सभी विभाग वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें कि बिजली विभाग, साउंड विभाग, वीडियो विभाग, किचन, ट्रांसपोर्ट, सभी विभाग का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मधुबन के हर भाई बहन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्हों की शुभ भावना और शुभकामना से ये कॉन्फ्रेंस सफल और संपन्न हुई। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, आप सबका ऑडियंस में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए एक एक भाई बहन का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब न होते तो हम भी न होते।
तो आप सब आए, यहाँ आए, आपने हम अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हम सब जूरिस्ट विंग की ओर से प्रदीप भाई को कि आपने सबका धन्यवाद बहुत अच्छे से किया। तो एक बार प्रदीप भाई जी के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएं।